तो भिन्न का ये दूसरा दूसरा वीडियो है और इसमें आज हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 1/2 धन 1/4 1/2 धन 1/4 बच्चे को कैसे सिखाएंगे। 1/2 धन 1/4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुरुआत की थी कि A4 कागज़ से या किसी भी साइज़ के कागज़ से, हम ज़्यादातर A4 लेते हैं। A4 कागज़ को अगर हम यूनिट मानें, इकाई मानें इसको, तो इस हिसाब से 1/2 क्या हुआ, 1/3 क्या हुआ, हमने ये ऐसे पीस करके बताए थे कि इसके अगर 2 हिस्से कर दिए जाएँ, तो ये 1/2 है। अच्छा, एक सावधानी रखिए, इसको ऐसे में फ़ोल्ड मत कीजिए। तो फिर बच्चे गड़बड़ा जाएँगे। इसकी जो चौड़ाई है, ये साइड ऐसी ही रहनी चाहिए, कौन-सी वाली? मतलब इधर को फ़ोल्ड नहीं करना, इधर को फ़ोल्ड करके बनानी है ये पट्टियाँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने 1/2 फिर 1/3 1/4 1/5 तक हम पहुँचे थे। वैसे 1/5 तक मत जाइए, ज़रूरत नहीं है। 1/4 तक बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये चक्कर क्या है। बाद में प्रैक्टिकल की ज़रूरत भी नहीं है, जब बच्चे को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आज हम करेंगे, ये अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो इसके मैं 2 हिस्से करूँ, 2 हिस्से करके उसको काट दूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, नाप के दिखाना पड़ेगा बच्चों को कि 1 और 1 2। तो इसको बोलते हैं 1/2। तो ये तो बच्चा जानता है क्योंकि आप पहले बता चुके हैं। इसको बोलेंगे 1/2। ये नीचे जो हर है, इसका मतलब होता है साइज़। साइज़ इसका बटे 2 वाला है, 2 बाँटे किए थे तब ये साइज़ बना। 1 का मतलब है मेरे हाथ में इस समय 1 ही टुकड़ा है, 1 ही पीस है। जितने पीस आपके हाथ में होते हैं उसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर और ये जो साइज़ है। तो ये है 1/2। अच्छा, ये है 1/4। अब 1/4 है कि नहीं? तो ये बच्चों के सामने बनाना है। बच्चों के सामने इसके 4 फ़ोल्ड करके और तब काट के, तब उनको ज़्यादा विश्वास आता है, ज़्यादा समझ भी आता है। तो 1, 2, 3, 4। अब वो भूल जाएँ तो बार-बार फिर नाप के बता दीजिए, भई 4 बार आ रहा है ना? तो ये 1/4 है और इन दोनों को जोड़ना है। तो धन 1/4। ये मेरे लिए उल्टा पड़ रहा है, तो ये 1/4 बराबर कितना होगा? ये बराबर कितना होगा? अगर ये नहीं हो, तो क्या यहाँ कोई ज़रूरत महसूस हो रही है कि हर समान करने पड़ेंगे? बच्चा सोचता है हर समान करने पड़ेंगे, क्यों? मतलब उसके दिमाग में पता नहीं कितने प्रश्न आते होंगे जो वो पूछ भी नहीं सकता बेचारा, क्योंकि बहुत जगह तो पूछ ही नहीं सकते, मार पड़ेगी, डाँट पड़ेगी अगर पूछेंगे तो। लेकिन क्या पूछना है बच्चे को ये भी क्लैरिटी नहीं होती। तो वो सुन लेता है और रट लेता है। तो 1/2 धन 1/4 हर समान करने पड़ेंगे, ये 2 है, ये 4 है, तो स्कूलों में क्या बोलते हैं कि 2 का भी 4 बना दो। तो कैसे बना दो? कि इसको गुणा 2 कर दो, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। भाई क्यों कर दो? ये कोई समझाता नहीं है और समझा सकता भी नहीं बिना किसी प्रैक्टिकल के। तो स्कूलों में ऐसे सिखाया जाता है कि भाई ये गुणा 2 कर दो, और जब आप ऐसा करोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, जो 1/2 था वो 2/4 हो गया, धन 1/4, और इसको बोलते हैं हर समान, क्योंकि ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। जब हर समान हो जाए तो अब एक ही बार 4 लिखो और इनको जोड़ दो, 2 और 1 3। तो ये हो गया 3/4। मुझे लगता है 98% बच्चों को ये बात समझ बिल्कुल नहीं आती, और जिन 2 को हम ब्राइट बोलते हैं, समझ उनको भी नहीं आता। वो ये ट्रिक पकड़ लेते हैं कि अच्छा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? ये कभी समझ आने वाला नहीं है, और इसी तरीके से पार कर जाते हैं बच्चे, बड़ी-बड़ी डिग्री ले लेते हैं, समझ नहीं आता।
तो इस मेथड से देखो सीधे समझ आ रही है बात कि हर समान क्यों करने हैं, क्योंकि आप बोलो हर समान का मतलब हर पीस समान, हर टुकड़ा समान, ये जो आपके पास है, तो हर समान कैसे होगा? हर समान कैसे होगा? मेरे ख्याल से बच्चे खुद ही बता देंगे कि इसके छोटे किए जाएँ। कितने छोटे? अब हिसाब लगा के वो बता सकते हैं कि इसके 2 किए जाएँ अगर, तो वो इसके बराबर हो जा रहा है। तो ठीक है भई, इसके 2 कर देते हैं। अगर हम इसके 2 कर देंगे, तो इसका साइज़ छोटा हो रहा है। तो कौन-सा साइज़ हो गया ये? इसके अगर हम 2 कर दें, ये 1/4 था, सॉरी 1/2 था, 1/2 के आपने 2 टुकड़े किए तो तब जो साइज़ बना ये कितना साइज़ है? तो इसमें नाप के देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये 1/4 वाला साइज़ है। और कितने हो गए 1/2 के? ये 2 हो गए दिखाई दे रहे हैं। तो जो 1/2 था वो हो गया अब 2/4। तो अब ये मीनिंग समझ आ रहा है कि जो 1/2 था उसको हमने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने से ये नीचे तो हो गया बटे 4 का साइज़ और अब टुकड़े हो गए 2, इसलिए अंश में 2 है और हर में ये 2 गुणा 2 4 हो गया। जो 1/2 था वो हो गया अब 2/4। 1/2 का हो गया 2/4 और अब 2/4 में हम क्या कर रहे हैं, 2/4 में अब जोड़ दे रहे हैं इसको। ये तो पहले से 1/4 है। तो 2/4 धन 1/4 तो बराबर अब 3 हो गए, तो बराबर 3/4 बराबर 3/4। तो ये बहुत बारीकी से कोई छानबीन करेगा, तब बात समझ आएगी कि फ़र्क क्या है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी क्योंकि आप बच्चे के बहुत बड़े ब्रेन के बहुत बड़े इलाके को छू रहे हैं। यहाँ देखना पड़ रहा है अनुपात कि 1/4 और 1/2 में फ़र्क है, ये दिख रहा है, देखना पड़ेगा। तो ब्रेन का ये वाला इलाका काम कर रहा है जिसको कि ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, ये विज़न के साथ काम करता है। आप कैंची से काट रहे हैं, फिर बच्चों को भी कैंची वग़ैरह देंगे, तो क्या हो रहा है आपका, ये मोटरिक लर्निंग का मतलब मांसपेशियाँ भी सीख रही हैं, तो ब्रेन का ये वाला इलाका जिसको सेरिबेलम बोलते हैं, आप उसका भी उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इधर से जो फीलिंग वाला फीलिंग वाला हिस्सा है, ये भी फीलिंग ही है ना, फ़ील कर रहे हैं हम उसको एक तरीके से हाथ में ले रहे हैं। तो ये और ये जो टच वाला है पैरिटल लोब ये भी काम कर रहा है। फ्रंटल लोब जब हम दिमाग का काम करते हैं सोचने इत्यादि का, तो ये तो करता ही करता है। और एक्चुअली इसमें इमोशन भी है। इमोशन क्या है? सरप्राइज़, सरप्राइज़ ये नए मटेरियल से सरप्राइज़ होता है। और जब बच्चे को पता चल जाता है कि अच्छा 1/2 का 2/4 कैसे हुआ? सरप्राइज़। तो आप ब्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पे काम कर रहे हैं। तो आज हमने सीखा असमान हर वाले 1/2 धन 1/4